नमस्कार साथियों, नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदिनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हिंदी कहानी का विकास के अंतर्गत हम पूरी जानकारी विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी कहानी कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना गया। बंगला में इसे गल्प कहा जाता है। मनुष्य के जन्म के साथ ही साथ ये जो कहानी है उसका भी जन्म हुआ। आप देखते हैं, सुनते हैं, बचपन से हम कहानियां सुन रहे हैं। कहानी कहना तथा सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कहानी का विकास कहाँ से हुआ। जब आप देख रहे हैं प्रारंभिक कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव जो है वो द्विवेदी युग से माना जाता है। द्विवेदी युग से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियां जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, इनकी रामचंद्र शुक्ल की जो कहानी है वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न बनता है इसमें से कि रामचंद्र शुक्ल की जो कौन कौन सी रचना है जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहानी इंदुमती, बात कर रहे हैं हम कहानी इंदुमती की, जिसका प्रकाशन जो है वर्ष 1957 ईस्वी 1900 में हुआ था, जिससे कहानीकार है किशोरी लाल गोस्वामी की। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना इंदुमती है। इनके आरंभिक इन्होंने कहानियां स्वीकार की है। किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है इंदुमती। प्रश्न आप देख रहे हैं। और उसके बाद है गुलबहार। गुलबहार जो है वो किशोरी लाल गोस्वामी का। तो दोनों रचना देखिए आप, किशोरी लाल गोस्वामी की दो रचना है, एक इंदुमती और एक गुलबहार। तो दोस्तों, समय काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंदुमती 1957 है तो गुलबहार जो है 1959 और ईस्वी आप देख रहे हैं 1902 ईस्वी में। वहीं दूसरी ओर देख रहे हैं कहानी प्लेग की चुड़ैल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लेग की चुड़ैल समय काल के मिलान के लिए आ जाता है भगवान दास, कहानीकार है भगवान दास। पूछा जा सकता है कि प्लेग की चुड़ैल किसकी रचना है या किसकी कहानी है, तो भगवान दास की कहानी है और 1959 आप देख रहे हैं और ईस्वी जो है 1902 में लिखी गई है। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी का है और ये वो समय काल आप देख रहे हैं 1960 और यहाँ पे 1903 जो है 1903 ईस्वी, इस तरह से इनका समय काल है। और पंडित और पंडितानी जो है गिरिजा दत्त वाजपेयी जी का है। समय काल आप देख रही है 1960 से 1903, यानी 1960 है ये संवत है और 1960 के बाद आप देख रहे हैं 1903 जो है ना, ये ईस्वी है। दुलाई वाली जो है वो बंग महिला, देखिए कहानीकार बंग महिला के रचना कहानी है दुलाई वाली। 1964 संवत में लिखा गया और ईस्वी 1907 में। तो दोस्तों, ये जो भी आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंदुमती, गुलबहार, फ्लैग की चुड़ैल, 11 वर्ष का समय, पंडित पंडितानी, इंदुलाई वाली। और बात कर रहे हैं हम डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है। प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनता है कि सोजे सोजे वतन जो है वो किसकी रचना है, तो प्रेमचंद जी की है, 1908 में प्रकाशित हुई थी और ये शॉर्ट स्टोरी में ये जो है पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि अमेरिकी कहानीकार जो है, अमेरिकी कहानीकार एडलर एलन पो, आप नोट कर सकते हैं एडगर एलन पो, इनको जो है छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। अमेरिकी कहानीकार जो है, इसका नाम आपको मैंने बताया है, एडगर एलेन पो को छोटी कहानी है, छोटी कहानी लिखा करते थे तो उसको जन्मदाता माना जाता है। सरस्वती पत्रिका में मैंने आपको बताया है, तो सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी है, जिसमें प्रायः इतिहासकारों ने हिंदी कहानी का क्या किया, आरंभ माना है। कहानी और गल्प और आख्यायिका, इसके बारे में जिक्र करते हैं। शुरुआती समय में जो कहानी के लिए है किस्सा, गल्प, आख्यायिका आदि शब्द प्रयोग किया जाता था।
वहीं सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित, मैंने आपको बताया है, प्रकाशित इंदुमती जो कहानी रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य आलोचकों ने क्या कहा है, कहानी कहा था, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे आख्यायिका कहा है। प्रश्न बन सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने कहानी रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य आलोचकों ने कहानी कहा है या गल्प कहा है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इसको कहानी कहा है, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने इसे क्या कहा है, आख्यायिका कहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। 11 वर्ष के समय की बात कर रही थी मैं। 11 वर्ष का जो समय है ना, यहाँ पे देखिए 11 वर्ष का समय कहानीकार किसका है, रामचंद्र शुक्ल के हैं। तो इसके बारे में बात करती हूँ। 11 वर्ष का समय जो है आख्यायिका है। क्या है दोस्तों, आख्यायिका ही कहा गया है इसके लिए। इंदु पत्रिका के बारे में आप सुना है, इंदु पत्रिका जो है वो उसमें आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था। पहले इंदु पत्रिका में जो है आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था, और मर्यादा 1911 जो पत्रिका है, इंदु पत्रिका हो गई इधर। अब बात करते हैं मर्यादा पत्रिका, उसमें 1911 में, और माधुरी 1922 में, विशाल 1928 पत्रिका में। ये जो है बांग्ला के अनुकरण पर क्या प्रयोग किया गया, बांग्ला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग किया गया। तो ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों, उसको याद रख लीजिएगा। इंदु पत्रिका में आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था, और मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत, ये जो पत्रिका है उसमें बांग्ला के अनुकरण पर इन्होंने क्या किया, गल्प शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। इसी तरह से आप देखिए कि गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद ने कहते हैं कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी पहली कहानी सूजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी, मैंने आपको जिक्र इसके बारे में करा दिया है, लेकिन इसमें और थोड़ी सी जिक्र कर देती हूँ कि ये छोटी कहानी, संक्षेप में कहानी, शॉर्ट स्टोरी है ना, पद का प्रयोग किया था। ये गोपाल राय का मत है, जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पे कहा है, तो ये गोपाल राय का मत है। अब देखेंगे भामा के अनुसार कथा की वस्तु जो है कल्पित है। भामा कहते हैं कहानी को, कथा की वस्तु कल्पित और आख्यायिका की वस्तु क्या है, ख्यात अथवा ऐतिहासिक होती है। भामा ने ये वाक्य कहा है, कथा की वस्तु कल्पित और आख्यायिका की वस्तु ख्यात अथवा ऐतिहासिक होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता के बारे में। बहुत बार प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता क्या है, कौन कौन है। तो कहानी हम देख रहे हैं इंदुमती की कहानी, अभी अभी हमने देखा है इंदुमती की कहानी के बारे में। तो इंदुमती की कहानी जो देख रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल उसको पहला जो है कहानी स्वीकार करते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जो है। इंदुमती कहानी जो है किशोरीलाल गोस्वामी जी की है, 1900 में लिखा गया है, 1900 ईस्वी में लिखा गया है, और रामचंद्र शुक्ल ने इसे स्वीकार किया है। डॉक्टर बच्चन इधर कहते हैं किस कहानी को उन्होंने पहला कहानी कहा है, तो प्रणयिनी परिणय कहानी कहा है। वहीं दूसरी ओर बात करेंगे इसका समय काल, है ना, तो इसका समय काल है 1887 ईस्वी में। बच्चन ने प्रणयिनी परिणय को 1887 में किशोरीलाल गोस्वामी की रचना को स्वीकार किया है। वहीं जमींदार का दृष्टांत रचना कहानी जो है 1871 में लिखा गया रेवरेंड जे न्यूटन के द्वारा, जिसे गजेंद्र बड़भालिया ने क्या कहा है, उसे पहला जो है प्रथम कहानी स्वीकार किया है। वहीं दूसरी ओर एक टोकरी भर मिट्टी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक टोकरी भर मिट्टी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, 1901 में लिखी गई रचना है माधवराव सप्रे के द्वारा, और देवी प्रसाद शर्मा ने इसे प्रथम कहानी स्वीकार किया है। तो दोस्तों ये रहा एक जमींदार के दृष्टांत, प्रणयिनी परिणय, इंदुमती और 11 वर्ष का समय, एक टोकरी भर मिट्टी, ये सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इंदुमती को जो है मौलिक कहानी ना मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना जाता है। प्रश्न बनता है कि इंदुमती को मौलिक कहानी ना मानकर किस नाटक का छायानुवाद माना गया है, तो शेक्सपियर के नाटक जो है टेम्पेस्ट का छायानुवाद माना गया है। वहीं दूसरी ओर एक टोकरी भर मिट्टी जो हमारे नेट के सिलेबस में लगा है, देवी प्रसाद शर्मा जी उसे प्रथम क्या मानते हैं, कहानीकार मानते हैं, प्रथम कहानी मानते हैं माधवराव सप्रे जी की। तो उसमें आप देखेंगे कि सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। ये जो पूछा जाता है कि एक टोकरी भर मिट्टी जो है किस में प्रकाशित हुई थी, तो ये छत्तीसगढ़ मित्र है पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
दोस्तों प्रथम कहानी जो है इसे स्वीकार किया गया है। वहीं माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है। माधवराव सप्रे जो आपने देखा है छत्तीसगढ़ मित्र की कहाँ है ना, कहानीकार हैं। और इधर बाल गंगाधर तिलक के मराठी, बाल गंगाधर के जो पत्रिका है मराठी गीता रहस्य को हिंदी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी पत्रिका नहीं है दोस्तों, इसे अब मैं क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद माधवराव सप्रे ने किया है। प्रश्न बनता है कि बाल गंगाधर तिलक के किस रचना को, तो आप याद रख लीजिएगा गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद किया गया, जो मराठी में है उसका हिंदी अनुवाद किया गया है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी, अब यहाँ पे देखिए 11 वर्ष का समय है ना, 11 वर्ष का जो समय है 1903 में ये रचना लिखी गई है और जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है, जिसे लक्ष्मी नारायण लाल क्या है स्वीकार करते हैं पहला कहानी। तो यहाँ पे आप देखिए ना, लक्ष्मी नारायण शिल्प विधि की दृष्टि से क्या कहा गया है, शिल्प विधि के दृष्टि से इसे ये स्वीकार किया गया रामचंद्र शुक्ल की कहानी को हिंदी का प्रथम कहानी। प्रश्न बनता है कि शिल्प विधि की दृष्टि से किस रचना को प्रथम कहानी स्वीकार किया गया है, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने 11 वर्ष के समय को स्वीकार किया है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न है। आगे चलते हैं, बंग महिला के बारे में बात करते हैं। बंग महिला हमने अभी देखा है, बंग महिला का मूल नाम जो है राजेंद्र बाला घोष था। अपने अभी अभी थोड़ी देर इसके बारे में हम जिक्र किया है। तो बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी रचना, धुलाई वाली 1907 में के बारे में बात कर रहे थे। तो ये बंग महिला का मूल जो है राजेंद्र बाला घोष है। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे देखेंगे कि राजेंद्र बाला घोष जो है बंग महिला के प्रथम लेखिका स्वीकार किया गया है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कालक्रमानुसार प्रकाशित कहानियां हैं, जिसमें हम देखेंगे कि चंद्रदेव से मेरी बातें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। हम ये नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, ये कहानी पढ़ना ही है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की इसके रचनाओं के बारे में हम जान लेते हैं। 1904 में रचना लिखी गई है। कुंभ में छोटी बहू 1906 में लिखी गई है। दुलाई वाली 1907 में लिखी गई है और दलिया 1909 में रचना, दालिया 1909 में रचना लिखी गई है। तो राजेंद्र बाला घोष जो है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है बंग महिला। और मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रदेव से मेरी बातें जो है, इसको भी जो है भावदेव पांडे ने इसे प्रथम कहानीकार स्वीकार किया है। वहीं दुलाई वाली के बारे में भी बात कर रहे थे, तो दुलाई वारी को जो है राय कृष्ण दास ने प्रथम कहानीकार स्वीकार किया है। ठीक है, भवदेव पांडे की बात कर रहे थे मैं, ये हो गया है। अब प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानी है। इसमें आप देखिए कि जब केशव दास के बारे में बात कर रहे हैं, तो केशव दास जो है सिंह, उन्होंने चंद्रलोक की यात्रा, यहाँ पे देखिए चंद्रलोक की यात्रा है ना, चंद्रदेव से मेरी बातें अलग है और चंद्रलोक की यात्रा, ये रचना केशव दास जी की रचना है। और यहाँ पे देखिए आपत्तियों का पहाड़ 1900 में लिखी गई है। माधव प्रसाद मिश्र की पुरोहित का आत्मत्याग 1900 में लिखा गया है। मन की चंचलता, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मन की चंचलता प्रश्न यहाँ से बनता है। मन की चंचलता किसकी रचना है, तो माधव प्रसाद मिश्र की रचना है और 1900 में ये रचना लिखी गई है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं गिरिजा दत्त बाजपेयी जी की, पति का पवित्र प्रेम, पति का पवित्र प्रेम 1903 में ये रचना लिखी गई है। कार्तिक प्रसाद खत्री की रचना है, कार्तिक प्रसाद खत्री की रचना है दामोदर राव की आत्मकहानी। वहीं दूसरी ओर सूर्य नारायण दीक्षित की रचना आप देख रहे हैं, सूर्य नारायण दीक्षित की चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 में लिखा गया। वेंकटेश नारायण एक असरफी की आत्मकथा है, 1906 में लिखी गई है। वहीं दूसरी ओर वृंदालाल वर्मा की राखी बंध भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राखी बंध भाई किसकी रचना है पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा राखी बंध भाई जो है 1909 में लिखी गई है, लेकिन किसकी रचना है, तो वृंदालाल वर्मा जी की रचना है। तातर और एक वीर जो राजपूत है, जो 1910 में इनकी रचना है। विशंबा नाथ जिज्जा विदीर्ण हृदय की रचना है, हृदय विदीर्ण हृदय इनकी रचना है।
वहीं दूसरी ओर देखिए राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना है कानों में कंगना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कानों में कंगना 1913 में। बिजली इनकी रचना है राधिका रमन सिंह की। और विशंभर नाथ शर्मा जी की देखिए रक्षाबंधन, बहुत ही महत्वपूर्ण है रक्षाबंधन। पूछा जाता है, पूछा गया है प्रश्न, विशंभर नाथ शर्मा की जो रचना है वो रक्षाबंधन 1913 में लिखी गई रचना है। गिरजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। प्रश्न बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिरजा कुमार घोष जो है वो हिंदी में लाला पार्वती, है ना, पार्वती नंदन नाम से लिखते थे। प्रश्न बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। इनकी कहानियां जो है वो 2 थी, एक के दो दो, मेरा पुनर्जन्म। तो दोस्तों इस तरह की रचनाएं हैं और इसके बारे में हम आगे और विकास के बारे में इसका पूरा किस तरह से हुआ है पूरी बातें जिक्र करेंगे। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि कहानी जो है किस किस का मत रहा, जैसे कथन है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देती हूँ। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये प्रश्न बनता है। तो कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करते हैं नामवर सिंह जी का है। और एक तरफ से जब देखिए एक और कथन है, मोपासा अनातोले चेखव और टालस्टॉय की कहानियां। किसके किसकी कहानियां? मोपासा अनातोले चेखव और टालस्टॉय की कहानियां को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस की आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता हुआ फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। ये कथन जो है वो प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद जी का वहीं दूसरी ओर एक और कथन है, कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक नाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण बृहद रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये कथन जो है प्रेमचंद जी का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है तीनों कथन। तो तीनों कथन में से मैं 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कहूँगी, कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है और मोपासा अनातोले चेखव। इस तरह से इसकी ये रचना के बारे में आप कथन के बारे में आप इसकी जानकारी ले लीजिएगा। अब हम बात करेंगे पूरे विस्तार के बारे में कि इस कहानी जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुई। तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करेगा। धन्यवाद, शुक्रिया।